ना ही गजल सुनाता हूँ, ना ही इश्क की बातें हैं, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो पेपर लीक परीक्षाओं, पेपर लीक छात्रों पर वार और बढ़ते महिलाओं के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो पहले जैसे कि हम कहते हैं भारत देश महान, लेकिन एक नारी को अगर उसका हक का फैसला मिलने में अगर दशकों का वक्त लग जाए तो सर एक साहित्य कर्मी एक साहित्य घर में कैसे रोए, उसकी गुहार को समझिएगा कि पांचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए। और अपने न्यायपालिका जो हमारा सरकार है उसको एक आईना दिखा रहा हूं कि ये हुक्मरानों दुष्कर्मियों को तो एक बार झटका दो, दो चार लफंडों के शीश काट लाल किले पर लटका दो। और देखिएगा कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि न्यायार्थ यही तरीका रहा है इस दुनिया का सालों से, तलवारों की धारों से या बंदूकों की नालों से। और अगर सरकार को ऐसा लगने लगे कि उनके पास पावर है तो हर चीज उन्हीं के हाथ में, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी सिंहासन भूखे लाचार या कमजोर की गुहार नहीं सुनता, लाल किला या हो विधानसभा उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। तो एक आईना उनकी तरफ दिखाते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यस, आवाज आ रही है आप लोगों को जी? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है, वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। तो देखिए मानवता पत्रता ये देश विशेष क्यों है, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं आप सबों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ अपनी कविताएं दोबारा से यहाँ पर मुकर्रर कर रहा हूँ। समय मैम मेरी त्रिपुरा भारती मैम मौजूद नहीं थी। कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो, सारी महिला जो सुन रही है, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। तो देखिए मानवता पत्रिका ये देश विशेष क्यों है, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं आप सबों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ अपनी कविताएं दोबारा से यहाँ पर मुकर्रर कर रहा हूँ। समय मैम मेरी त्रिपुरा भारती मैम मौजूद नहीं थी। कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो, सारी महिला जो सुन रही है, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो युद्धों से तो पंजों को तैयार करो। हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है। कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो, सारी महिला तो सुन रही है, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो युद्धों से तो पंजों को तैयार करो, पंजों को तैयार करो। बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों ने जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, अरे अंबर की नपाई जैसे
पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो इस बात को आप याद रखें। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीन बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा रहा हूँ कि ये हुक्मरानों दुष्कर्मियों को तो एक बार झटका दो, दो चार लफंगों के शीश काट लाल किले पर लटका दो। और देखिएगा कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि न्यायार्थ यही तरीका रहा है इस दुनिया का सालों से, तलवारों की धारों से या बंदूकों की नालों से। और अगर सरकार को ऐसा लगने लगे कि उनके पास पावर है तो हर चीज उन्हीं के हाथ में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सिंहासन भूखे, लाचार या कमजोर की गुहार नहीं सुनता, लाल किला या हो विधानसभा उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। तो एक आईना उनकी तरफ दिखाते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यस, आवाज आ रही है आप लोगों को जी? तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। तो देखिए मानवता, सभ्यता, ये देश विशेष क्यों है, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं आप सबों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ अपनी कविताएं। मैडम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड अन्य जितने भी यहाँ प्रोफेसर्स मौजूद हैं, और इस एलएस के प्रांगण को अपना सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। देखिएगा कि पहली शर्त है इंसान का इंसान होना, ये बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना। तो पहली चंद पंक्तियां अपना मिजाज, अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, ना ही इश्क की बातें हैं, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो पेपर लीक परीक्षा, पेपर लीक छात्रों पर वार, और बढ़ते महिलाओं के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो पहली, जैसे कि हम कहते हैं भारत देश महान, लेकिन एक नारी को अगर उसका हक का फैसला मिलने में अगर दशकों का वक्त लग जाए तो सर एक शाही है, ना ही गजल सुनाता हो। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हो। देश मेरा जल रहा है, क्या निकालते हो सीने में, भूखमरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो पेपर लीक परीक्षा, पेपर लीक छात्रों पर वार, और बर्तन महिलाओं के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो पहली, जैसे कि हम कहते हैं भारत देश महान, लेकिन एक नारी को अगर उसका हक का फैसला मिलने में अगर दशकों का वक्त लग जाए तो सर साहित्य कर्मी कैसे हुए उसकी गुहार को समझिएगा कि पांचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीम सिंह बख्श
जो भी सिंहासन भूखे, लाचार या कमजोर की अपने में बात लगा। नहीं सुनता, लाल किला या हो विधानसभा उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। अरे तो एक आईना अंदर दिखाकर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दे देना अभी जमा आवाज आ रही है आप लोगों को? तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को भी धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर नाम लिखा है। तो देखिए मानवता सभ्यता ये देश विशेष गुण है। यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं आप सबों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ अपनी कविताएं दोबारा से यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ। समय मैम मेरी चिंतावादी मैं मौजूद नहीं थी। कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो, सारी महिला सुन रही है, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो युद्धों से तो पंजों को तैयार करो। दास का खतरा सदा रहा है चोरियों की मुस्कान पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज कलक में भेड़ियों ने रीत के गीत नहीं गाए और अमावस की रातों ने जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। दिल पर राज की चिड़िया पर कहीं कहीं उतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बताती है। अरंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो इस बात को आप याद रखें। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं मुझसे ये राष्ट्र बोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके तालाबों में पहले दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से बड़ा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीन मिली तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और इमाम ने भी फर्क करना सिखा दिया। अम्मी और इमाम ने भी फर्क करना सिखा दिया। और दूसरे साथ आखिर हमें न्याय के लिए जो इस दुनिया के लिए जुर्मों से संघर्ष करना पड़ता है, उसके उनके परिवारों को न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती है। ऐसा मंथन क्यों आया कि हमें कैंडल्स लेके रोड पे निकलना पड़े? मैं आपको आपकी ताकत दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भूलकर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो, गोली तुम्हें ललकार लगाए बाण चलाना सीख लो। और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। तो उसके बाद सर कोई समस्या आपके सामने रहेगा। और अंतिम में तमाम फनकारों को आर्टिस्ट को सुनना मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, वक्त की पाबंदी है। अंतिम में सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम ने गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरा रे चाल ढाल प्रवास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और गौरव का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अश्फाकुल्लाह खाक माटी का कोई दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे उतार जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। और बच्चों सर आखिर हमें न्याय के लिए जो इस दुनिया में नहीं फिर से संघर्ष करना पड़ता है, उसके उनके परिवारों को न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती है। ऐसा मंजर ही क्यों आए कि हमें कैंडल्स लेके रोड पे निकलना पड़े? मैं आपको आपकी ताकत दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भूख पर चोट किया था,
भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो। कोई तुम्हें ललकार लगाए, बाण चलाना सीख लो। और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। तो उसके बाद सर कोई समस्या आपके सामने रहेगा ही नहीं। और अंतिम में तमाम फनकारों को, आर्टिस्ट को सुनना है, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, वक्त की पाबंदी है। अंतिम में सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अशफाकुल्ला खा के भाती का कोड़ी दोहराऊंगा। और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। एक अखंड, अविनाश और अद्भुत भारत की कल्पना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड अन्य जितने भी यहाँ प्रोफेसर्स मौजूद हैं, और इस एलएस के प्रांगण को अपना सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। देखिएगा कि पहली शर्त है इंसान का इंसान होना, ये बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना। तो पहली चंद पंक्तियाँ अपना मिजाज, अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, ना ही इश्क की बातें हैं, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। भूखमरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो पेपर लीक परीक्षा, पेपर लीक छात्रों पर वार और बढ़ते महिलाओं के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया है। तो पहली, जैसे कि हम कहते हैं भारत देश महान, लेकिन एक नारी को अगर उसका हक का फैसला मिलने में अगर दशकों का वक्त लग जाए तो सर एक साहित्य कर्मी, साहित्य कर्मी कैसे हुए, उसकी गुहार को समझिएगा कि पांचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए। भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए। और अपने न्यायपालिका जो हमारा सरकार है उसको एक आईना दिखा रहा हूँ कि ये हुक्मरानों, दुष्कर्मियों को तो एक बार झटका दो। दो चार लफंगों के शीश काट लाल किले पर लटका दो। और देखिएगा कि मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि न्यायालय वही तरीका रहा है इस दुनिया का सालों से, तलवारों की धारों से या बंदूकों की नालों से। और अगर सरकार को ऐसा लगने लगे कि उनके पास पावर है तो हर चीज उन्हीं के हाथ में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सिंहासन भूखे, लाचार या कमजोर की गुहार नहीं सुनता, लाल किला या हो विधानसभा उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। तो एक आईना उनकी तरफ दिखाते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यस, आवाज आ रही है आप लोगों को जी? तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को भी धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। तो देखिए आपका ये देश विशेष रूप है, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं आप सबों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ अपनी कविताएं दोबारा से यहाँ पर मुकर्रर कर रहा हूँ। समय मैम मेरी त्रिता भारती मैम मौजूद नहीं थी। कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो, सारी महिला जो सुन रही है, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो,
लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आस तलक को भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों ने जब लोग जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं उतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की लताई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो इस बात को आप याद रखें। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पनवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीन बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी और घूंघट में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना। और देखिए सर, आखिर हमें न्याय के लिए जो इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसके पूरे परिवारों को न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती है। ऐसा मंजर ही क्यों आए कि हमें कैंडल्स लेके रोड पे निकलना पड़े। मैं आपको आपकी ताकत दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भू पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो। कोई तुम्हें ललकार लगाए, बाण चलाना सीख लो। और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भगत सिंह को भेज दो। तो उसके बाद सर कोई समस्या आपके सामने रहेगा ही नहीं। अंतिम में तमाम फनकारों को, आर्टिस्ट को सुनना, मैं आपका वक्त नहीं दूंगा, वक्त की पाबंदी है। अंतिम में सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ का दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अस्फाकुल्ला खाक भाती का कोड़ी दोहराऊंगा। और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना निकालिए ना। अरे 2-3% चार्ज ऑफ हो जाएगा। चार्ज बंद अरे करना दीजिए मर्द का, पूरा अंधेरा आ रहा है, बोले कैसा कर दिया है मर्द, निकालिए ना। करना लेट हो जाएगा तो अपने खुद से बना ला। अरे बना लेना। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, ना ही इश्क की बातें हैं, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। भूखमरा सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो पेपर लीक परीक्षा, पेपर लीक छात्रों पर भार और बर्तन मिलाओ के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। वाह। जैसे कि हम कहते हैं भारत देश महान, लेकिन एक नारी को अगर उसका हक का फैसला मिलने में अगर दशकों का वक्त लग जाए तो सर एक साहित्य पर साहित्य भूमि कैसे हुए उसकी भावना को समझिएगा। तो तानशाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीमसेन वक्षपार रक्तपान कीजिए, भीमसेन वक्षपार रक्तपान कीजिए।
और अपने न्यायपालिका जो हमारा सरकार है उसको एक आईना दिखाता है कि ये हुक्मरानों दुष्कर्मियों को तो एक बार झटका दो, दो चार लफंडों के शीश काट लाल पीछे का भी ले लियो इसका। और देखिएगा कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि न्यायालय सभी तरीका रहा है इस दुनिया का सालों से, तलवारों की धारों से या बंदूकों की नालों से। और अगर सरकार को ऐसा लगने लगे कि उनके पास पावर है तो हर चीज उन्हीं के हाथ में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सिंहासन भूखे, लाचार या कमजोर की गुहार नहीं सुनता, लाल किला या वो विधानसभा उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। तो एक आईना दुनिया के बॉयफ्रेंड टेम्पल है दुनिया के बाद वो क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर नाम लिखा है। तो मान्यता सभ्यता ये देश विशेष है, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं आप सबों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ अपनी कविताएं दोबारा से यहाँ पर मुकर्रर कर रहा हूँ। सब मैम मेरी चिंता बाकी मैम मौजूद नहीं थी। कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो, सारी महिलाओं सुन रही है, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो युद्धों से तो पंजों को तैयार करो। बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कान होकर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफान होकर। आज तलक को भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए और अमावस की रातों ने जुगनों जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। दिन परवास की चिड़िया पढ़कर तनिक नहीं निकराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंदर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहर के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो इस बात को आप याद रखें। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं मुझसे ये राज बोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके तालाब में पल्ले दिल्ली के दरबार हैं, उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से बड़ा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीन बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और इमाम ने भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और इमाम ने भी फर्क करना सिखा दिया। और देखिए सर, आखिर हमारे न्याय के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, बिल्कुल से दूसरी बार बोला है उनके परिवार को न्याय के लिए दुआ लगानी पड़ती है। ऐसा मंजरी की हुआ है कि हमें कैंडल्स लेके रोड पे निकलना पड़े। मैं आपको आपकी ताकत दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भूख पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो, कोई तुम्हें ललकार लगाए बार चलाना सीख लो। और भाभी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में तुम भगत सिंह को भेज दो। तो उसके बाद बड़ी समस्या आपके सामने रहेगा। और अंतिम में तमाम फनकारों आर्टिस्ट को सुनना मैं आपका वक्त नहीं दूंगा, वक्त की पाबंदी है। अंतिम में सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है, प्रीत की जो सीख गिरे तो गीत प्रेम में गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जो लिखूंगा पजरारे और लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम का और लोगों का एहसास लिखूंगा। और भारत माँ को दुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में भोग भोग पर माँ की चीख सुनाऊंगा। अस्फाकुल्लाह खान भाती का कोई दोहराऊंगा और शमशीर बना के